किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आप आज अपनी भूमि को देखेंगे, अपनी ज़मीन सॉइल को देखेंगे, तो हमने अपनी सॉइल को, अपने खेतों को इतना ज़्यादा हार्ड बना दिया है, उसकी मिट्टी को इतना ज़्यादा हार्ड बना दिया है कि जो कम हॉर्स पावर्स के ट्रैक्टर हैं वो आज उस भूमि में अच्छे से जुताई नहीं कर पाते हैं और हमें अधिक हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर हैं उनको परचेज करने की ज़रूरत पड़ रही है। आप अधिक हॉर्स पावर के ट्रैक्टर परचेज करते जा रहे हैं ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी हम जुताई अच्छे से कर सकें। तो देखिए, हम जो हमारी जो भूमि है, हमारी जो सॉइल है, वो इतना ज़्यादा हार्ड बनती जा रही है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डीएपी फर्टिलाइजर, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर। जी हाँ, देखिए, डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर में क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन होती है 18%, दूसरा उसमें फास्फोरस होती है 46%। तो देखिए, ये हमारे पौधे के लिए पोषण प्राप्त कराता है, यानी कि हमारे पौधों का ये भोजन है। तो लेकिन यदि हम इसको डालते हैं तो इससे क्या हो रहा है अभी कि हमारी जो सॉइल है वो हार्ड बनती जा रही है। देखिए, जो डीएपी है, डीएपी के अंदर फास्फोरस का जो आधे से अधिक हिस्सा होता है वो केवल सिट्रस सॉल्युबल होता है, यानी कि हमारी भूमि के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, स्पेशली पीएसबी बैक्टीरिया हैं, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया हैं, वही उसको घुलनशील बना सकते हैं। लेकिन हमारी सॉइल की जो कंडीशन है, वो खेतों की कंडीशन है, वो ये है कि आज उसमें जो पीएसबी बैक्टीरिया हैं या किसी भी तरीके के बैक्टीरिया हैं वो ना मात्र बचे हैं या नहीं बचे हैं। कि उसके पीछे का कारण है कि हमने अपने सॉइल के अंदर जो हमारे कार्बनिक खादें हैं, जो कार्बन की मात्रा को इंक्रेज करें, तो उनको डालना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो अब हम डीएपी का जब जैसे ही अपने खेतों के अंदर उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें पीएसबी बैक्टीरिया नहीं है, तो जो आधे से अधिक डीएपी का हिस्सा होता है, उसमें फास्फोरस का हिस्सा होता है, तो वो हमारी सॉइल में जाकर के फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि उसको केवल बैक्टीरिया ही सॉल्युबल बना सकते हैं और वही प्लांट के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो वो जाकर के, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है, तो वो जाकर के हमारी सॉइल के अंदर फिक्स हो जाता है और बहुत कम हिस्सा ही जो पानी में घुलनशील होता है वही हमारे पौधे को मिल पाता है। तो जो हिस्सा डीएपी का हमारी सॉइल के अंदर जो फिक्स हो रहा है वही हमारी सॉइल को हार्ड बनाता जा रहा है। आप देखेंगे आपकी जो सॉइल है वो पत्थर हो जाती है। आप देखेंगे कि आप उसमें अच्छे से जो फावला है वो भी नहीं चला पाते हैं। फावला जैसे ही हम मारते हैं वो भी एकदम ऐसे जैसे हमने किसी पत्थर पे मार दिया हो, इस तरीके से ऊपर को उछट के आता है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो एकमात्र कारण है डीएपी। तो देखिए, डीएपी को यदि हम, डीएपी क्या है, पौधे का भोजन है, उसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, तो पौधे के लिए एक जरूरी भोजन है। लेकिन हम उसे यदि सही तरीके से दें, मैं ये नहीं कहता कि आप डीएपी को छोड़ दें, डीएपी पौधे का भोजन है, हमें देना चाहिए, लेकिन उसको जो हमारा तरीका है यदि आप उसको चेंज कर दें, यदि सही तरीके से आप डीएपी को दें, तो आप देखेंगे कि जो हम जितनी भी डीएपी देते हैं, जो फास्फोरस देते हैं, तो वो सारा का सारा, उसके अंदर जो फास्फोरस तत्व वो सारा का सारा प्लांट पे अवेलेबल होगा, हमारी भूमि के अंदर फिक्स नहीं होगा। तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो हमारे पौधों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने खेतों में डीएपी डालते हैं तो आपको, मान लीजिए 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ में आप डीएपी का उपयोग करने वाले हैं, 1 कट्टा डीएपी आप ले रहे हैं, तो 1 कट्टे में लगभग 200 किलो गोबर की खाद लगभग 2 दिन पहले, यानी कि 200 किलो गोबर की खाद में 1 कट्टा डीएपी लगभग 2 दिन पहले, जिस दिन आप डालने वाले हैं उससे 2 दिन पहले उसको गोबर की खाद में अच्छे से मिक्स कीजिए। 200 किलो गोबर की खाद लीजिए और उसमें 1 कट्टा डीएपी का डाल करके और गोबर की खाद में अच्छे से मिला दीजिए और उसको 2 दिन के लिए अच्छे से छोड़ दीजिए, यानी कि कहीं छाया वाले स्थान पर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप 2 दिन बाद उसको खेत में डाल दीजिए। तो आप इस तरीके से यदि डालते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि जो भी आप डीएपी देंगे वो 100%, यानी कि मैक्सिमम जो पार्ट है लगभग, वो हमारे प्लांट को अवेलेबल होगा और हमारी जो सॉइल हार्ड होती जा रही है, जिससे हमारी जो फसलें हैं उनकी भी जड़ें, जब सॉइल हार्ड हो जाती है तो हमारी जो पौधे हैं उनकी जड़ें, जो रूट्स हैं, वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती हैं, और जब किसी फसल की जड़ें अच्छी से विकसित नहीं होंगी तो हमें उसका उत्पादन भी अच्छा नहीं मिल पाता है। और उसमें जो हार्ड सॉइल होती है उसमें जो रूट में एरेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि हवा का आवागमन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे हमें विल्ट की समस्या, अन्य रोग भी देखने को मिलते हैं। तो आप यदि इस तरीके से देते हैं कि गोबर की खाद में मिक्स करके डीएपी डालते हैं तो आप जो सॉइल हार्ड हो रही है आप उससे बच सकते हैं। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप उसी गोबर की खाद में जो पीएसबी बैक्टीरिया हैं वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, जो उसका कल्चर आता है, या आप खेत में भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीएसबी बैक्टीरिया यानी कि फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं
तो भी जो ये हमारी सॉइल हार्ड हो रही है वो भी उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि जो पीएसबी बैक्टीरिया वो जाएंगे और जो फिक्स फॉर्म में जो हमारे भूमि के अंदर जो डीएपी पड़ी है, फास्फोरस का हिस्सा पड़ा है, उसको वो सॉल्युबल बना करके प्लांट के लिए अवेलेबल करा देंगे। इससे जो हमारी सॉइल है वो भी भुरभुरी होगी और हमें जो हमारी सॉइल में जो फास्फोरस पड़ा है हम उसी से अपनी फसलें ले सकते हैं और हमें 1 साल तक जो फास्फोरस है वो भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये जरूर करना है। और यदि आप इस तरीके से नहीं दे सकते हैं तो आपको फिर गोबर की खाद का उपयोग जरूर करना है अपने खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यदि आप इससे करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखेंगे, आपकी जो सॉइल हार्ड होती जा रही है उससे आप बच सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस मेथड को जरूर फॉलो करें। तो उम्मीद है आपको आज की जो जानकारी है, आज का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।